स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का गणित विषय का 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ पेपर दिया हुआ है। यह पेपर बोर्ड परीक्षा में आया है। आप पेपर का कोड दे सकते हैं, 324 FB है। यह पेपर हमारे पास है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। जो पेपर का पैटर्न है वो यही रहेगा। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है, फलन एफ सच दैट आर कॉमा एफ एक्स बराबर 5x और आल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ आच्छादक है, एफ बहुविकल्पी है, एफ आच्छादक नहीं है, एफ एकैकी नहीं है। तो जो सही हो इसमें से वो टिक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण 5x² डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब -3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि होगी। आपको इसकी कोटि बताना है, कोटि कितनी होगी। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए, अवकल समीकरण चैप्टर में कोटि और घात का क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी कोट जो है, उच्चतम कोट जो अवकलज होता है उसी की कोट उस अवकल समीकरण की कोट कहलाती है। तो यहाँ पर डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब उच्चतम कोट अवकलज है। तो इसकी जो इसकी कोट होगी वो 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन 1/√3 से √3 dx बटे 1 + x² का मान होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। dx बटे 1 + x² ये tan इनवर्स x होता है, और फिर यहाँ लिमिट इसमें लगा दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, i.i + j.j + k.k का मान होगा, ये आपको बताना है। तो इन सभी की वैल्यू 1 1 1 होती है। तो जब हम जोड़ेंगे 1 1 1 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो उत्तर है वो 3 हो जाएगा। i.i की वैल्यू 1 होती है, j.j की वैल्यू 1 होती है, और k.k की वैल्यू भी 1 होती है। यदि यहाँ पर क्रॉस होता i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तब हमारी वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आखिरी वाला इसी का। यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोट n के हैं तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमारा सही होता है उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी एक एक नंबर के भी प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 4, 5। तो ए से बी में संबंधों की संख्या याद कीजिए। ए से बी में आपको संबंधों की संख्या बतानी है, कितने संबंध होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता याद कीजिए, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिशों 3i + 2j + k तथा i - 4j + लैम्डा के परस्पर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान याद कीजिए। जब लंबवत हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। उसी में रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी ए बराबर 3/13, पी बी बराबर 5/13, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। तो पी बी अपॉन ए का मान याद कीजिए। पी बी अपॉन ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, उसी में वैल्यू रख देंगे तो पी बी अपॉन ए का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वाई बराबर लॉग 10x तो डी वाई बाई डी एक्स याद कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स आपको बताना है। वाई का एक बार अवकलन कर देंगे तो हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x-1 का मापांक x बराबर 1 पर संतत है। x बराबर 1 पर आपको संतत दिखाना है। LHL और RHL निकाल लीजिएगा और दोनों बराबर बराबर आ जाएंगी तो वो संतत हो जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको उनका मान बताना है। दोनों में डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र हम लगा देंगे। तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। टू तीनों में कामा ले लेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पर 1 1 1 रख देंगे तो हमारा उत्तर जो है -3/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। log x dx का आपको मान बताना है। log x dx का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। log x dx इंटू 1 कर लेंगे और फिर जो है दोनों में इसका जो है समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे, जो प्रथम फलन और द्वितीय फलन वाला होता है उससे समाकलन करेंगे तब हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि x बराबर a
थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा वाई बराबर ए, वन माइनस कॉस थीटा है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स आपको बताना है, पहले एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स हम ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फलन एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन गुणांक बताना है, तो y बराबर एक्स की पावर एक्स मान लेंगे और फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, उसके बाद अवकलन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है समाकलन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कॉस टू ए बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स की, और फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको बताना है। तो अवकलनीयता जो है अवकलनीय नहीं होगा, तो एल एच डी और आर एच डी आप निकाल लीजिएगा और दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये हमारा अवकलनीय नहीं होगा। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सभी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये जो है सभी 5 नंबर के प्रश्न होते हैं, और टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 5 दहाँ 50 नंबर के पूरे आते हैं, और एक क्वेश्चन पर आपका 1% बनता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव वेक्टर ए डॉट बी का मापांक इज लेस और इक्वल देन वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है सारणिक का है, इसको आपको सिद्ध करना है, ये आप सिद्ध कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को हल कीजिए। आपको अवकल समीकरण को हल करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम लॉग लेंगे पहले, उसके बाद जो है उसका अवकलन करेंगे, तब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसी का आखिरी वाला, यदि y बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा कॉस ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो परीक्षा में आया हुआ है, इसको भी आप कर लीजिएगा, अवकलन करना है सीधे इसमें। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। और स्टूडेंट जो भी चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ के सभी क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपके जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, सभी पेपरों का सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको सभी चैप्टर के सोल्यूशन एक तरफ से क्रमानुसार मिल जाएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो जो नए स्टूडेंट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं अगला। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक विषम संख्या होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है प्रायिकता का, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर एक्स प्लस टू वाई का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये अवरोध दिए हुए हैं, आपको न्यूनतमीकरण करना है। ये जो है रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर का क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी चैप्टर की। यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जितने पहले आपको जो है समीकरण सॉल्व करना होता है, उसके बाद इसका फिगर बनाना होता है। तो जितने भी क्वेश्चन है मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो समझाई है, यदि आप उसको देख लेंगे तो जो है बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए समाकलन 3x प्लस 5 अपान में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको आप ये जो है आपको डायरेक्ट में समाकलन करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर 3 माइनस वन वन टू है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धसदिश कोण tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है, इसको आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में ये हमारे लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं, अथवा में होते हैं, और 3 प्रश्न हमें करने होते हैं लॉन्ग के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखाओं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 7 अपान में 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इनके बीच की न्यूनतम दूरी बताना है। तो यदि आप ऐसे इसको ना सॉल्व कर पाए तो जो दोनों रेखाएं दी हुई हैं पहले इनको सदिश रूप में लिख लीजिए, उसके बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर खा दिया हुआ है, इसमें खा में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है रेखा युग्म, ये 2 रेखाएं दी हुई हैं, इनके बीच के कोण ज्ञात कीजिए। आपको कॉस थीटा निकालना है, कोण डायरेक्ट जो है कॉस थीटा निकाल लीजिएगा।
a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 अपान में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आप सूत्र लगा दीजिएगा। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट खा में, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और आपके इसको शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, यह भी आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर ये 7 दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है का वाला, रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण निकाय दी हुई है, इसको आपको आव्यूह विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण को हल करने की आव्यूह जो है दो विधियां होती हैं। पहला तो आप जो है शाखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए निकाल करके आप कर सकते हैं, और दूसरा जो है क्रेमर के नियम से भी आप कर सकते हैं। क्रेमर के नियम से थोड़ा आसान होता है, तो आपको जो अच्छे से आ रहा हो वो उससे कर लीजिएगा। फिर खा क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर, ये आव्यूह दिया हुआ है हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स आपको निकालना है, तो चाहे आप प्रारंभिक संक्रिया से कीजिए या फिर एडजॉइंट ए करके कीजिए, जो आपको अच्छे से आए वो आप कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। फिर ये क्वेश्चन लास्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आखिरी 9 वाला। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। ये आपको सॉल्व करना है। पहले प्रगुण 4 लगाइए और उसके बाद में जो है I1 I2 करके सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर खा दिया हुआ है, समाकलन 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जो है प्रगुण 4 इसमें लगेगा। तो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपको अच्छे से इनमें से आए वो इसमें से कोई एक कर लीजिएगा। ये पूरा पेपर हमारे पास दिया हुआ था। इस पेपर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके पूरा पेपर जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है, पैटर्न पूरा यही रहता है। और स्टूडेंट जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। यदि कोई आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं जो है कमेंट का रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।